उसका शौक है क्रिकेट खेलना, वो खेलते खेलते इतना अच्छा खेलना शुरू हो गया, प्रोफेशनल बन गया, टीम में आ गया, तो शौक भी पूरा हो रहा है, करोड़ों रुपया भी कमा रहा है। आईसीसी का जब भी इवेंट होता है तो एक बुकलेट दी जाती है नूर ने रूल एंड रेगुलेशन के लिहाज से। गेंद के पीछे जाने की बजाय रिजवान को रिएक्ट करने, वो अपील करना शुरू हो गया और फिर वो अंपायर की तरफ लड़ पड़े, ये क्यों भाग रहे हैं, ये क्या हो रहा है। तो दे वर अवेयर बाय द लॉ। उन्होंने इसी इसना का फायदा लेते हुए अगर 1 रन बनना था तो उन्होंने 3 ले लिए। कोई भी कैप्टन नॉर्मली हमारे एशिया के कल्चर के अंदर फौरन नहीं लगा दिया जाता। हारने के बाद ड्रेसिंग रूम की एक वीडियो शेयर हुई। एक तो ये है कि ड्रेसिंग रूम की जो डिस्कशन है ये इट शुड बी सीक्रेट। अनफॉर्चुनेटली पहले प्लेयर की बात कर लें तो वो रिटायर होने नहीं चाहता कोई। रिटायर अभी तक आप मैं आपसे 5-6 नाम लूंगा, आप कहेंगे मुझे नहीं पता कब रिटायरमेंट ली थी। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। दोस्तों, एक अच्छा स्पोर्ट्स एंकर कैसे बना जाए, एक अच्छा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कैसे बना जाए, आज हम जानेंगे एक सीजन स्पोर्ट्स एंकर और जर्नलिस्ट से। इन्होंने बहुत बड़े बड़े इदारों में काम किया है। ये एक बेहतरीन स्पोर्ट्स के तज्ज़िया निगार भी हैं। दोस्तों, इनका नाम है चौधरी इरफान। आइए मिलते हैं चौधरी इरफान से और जानते हैं कि एक अच्छा स्पोर्ट्स एंकर और अच्छा तज्ज़िया निगार स्पोर्ट्स का किस तरह से बना जा सकता है। थैंक यू वेरी मच चौधरी इरफान फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच जी। आई एम सुपर एक्साइटेड। आपके साथ जो सेशन है एंड आई एम श्योर दैट सेशन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। माशाल्लाह यू वर्किंग एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और बड़े बड़े इदारों के साथ आपने काम भी किया। हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक भी यही है कि अगर आपने एंकर बनना है और स्पोर्ट्स की तरफ आना है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना है, तो किस तरह से बन सकते हैं। विल डू दैट। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अगर आपने ये सोचा था कि आपने इस प्रोफेशन की तरफ आना है भाई, तो वो बाई चांस है या बाई चॉइस था? देखिए, थोड़ी सी लंबी डिस्कशन है। मेरा तो वैसे बाय प्रोफेशन तो मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ, तो बोलने का काम तो मुझे लगता था कि शायद मेरे अंदर बिल्ट इन है, थोड़ा सा शायद बेहतर बोल सकते हैं, क्योंकि एज ए लॉयर भी आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाना होता है जज को भी और दूसरी अपोजिशन पार्टी को भी, कि आपने उनको बताना है, अपने क्लाइंट को भी समहाउ कि सबको आपने ब्रीफिंग देनी है कि आप क्या चाह रहे हो और ऑब्जेक्टिव क्या है बात करने का। तो उस लिहाज से आपको रैशनल बोलना पड़ेगा, सिर्फ बोलना नहीं, रैशनल बोलना है, लॉजिक के साथ बोलना है, ये इंपॉर्टेंट है। बोलते तो सारी हैं, तो वो आपने थोड़ा सा डिफरेंट करना होता है। फिर ग्रेजुअली कुछ अर्सा मैंने पास में टीवी एक्टिंग भी की थी, तो थोड़ा सा मुझे वो टीवी की क्विंटस थी, कैमरे की क्विंटस थी, तो कैमरा शाये नहीं था मैं, तो मुझे वो प्रॉब्लम नहीं था। लोगों को आपको पता 2-4 साल लगते हैं थोड़ा अपने आप को फेमिलियर करने के लिहाज से। और मुझे एक मेरे प्रोड्यूसर साहब थे, वो बड़ी अच्छी बात की, फवाद खुर्शीद साहब डायरेक्टर पब्लिक न्यूज़ से, तो उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा जी कैमरे के साथ आप रोमांस करें, इसके साथ अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें, जो भी आप बात करें इसको देखें, इसको हंसें इसके साथ देख के, तो फिर आप कर सकते हैं। अगर आप इससे थोड़ा सा स्केयर फील करेंगे, इससे अनॉयड फील करेंगे, इसको आप डिस्कम्फर्ट करेंगे, तो ये आपको और डिस्कम्फर्ट करेगा। तो इसके साथ दोस्ती करें आपने अगर इस फील्ड में आना। तो वो मुझे उनकी आज भी ये बात याद है, वो पहला लेसन के तौर पे जो उन्होंने कही, तो बिल्कुल ऐसे ही है। वो मुझे इसका भी था कि कैमरे का कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर मैंने ये छोड़ दिया सब कुछ। मैं 5-6 साल जब मैं लॉयर बना तो फिर वो टीवी एक्टिंग भी वो शो क्या करता था, उसको कोई एज ए प्रोफेशन मैं नहीं करता था। कभी किसी ने कॉल कर दी तो एक आधी एपिसोड करके आ गया। उस टाइम इतनी ट्रेंड था भी नहीं, केबल आल दो आ चुकी थी बट बहुत कम था। इंडस्ट्री सारी कराची मूव कर गई, तो बिल्कुल ये उस पर ना जैसे आप कह सकते हो कि कट लग गया उस काम पे, ज़ीरो पे हो गया। फिर प्रोफेशनल लाइफ के साथ और एक्टिविटीज़ भी आपको पता ग्रेजुअली इंसान की बढ़ जाती है। फिर वो 2015 में अप्रॉक्सीमेटली इसी टाइम के एरिया के अंदर मेरे कुछ क्रिकेटर्स के साथ दोस्ती हुई, और दोस्ती होते होते मेरी कि जो पाकिस्तानी बैटिंग कोच और जो कोच थे मिकी आर्थर, इनके साथ दोस्ती होगी। वो शायद हमारा इंटरेस्ट मेरा क्रिकेट का शुरू से, बचपन में मैं स्पोर्ट्समैन भी था और इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा क्रिकेट ऑन टॉप ऑफ इट था। जब दोस्ती वगैरह हुई, सारी गपशप हुई, तो अक्सर हमने शाम की चाय कॉफ़ी मेरी कदाफ़ी के सामने नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उनकी रेजिडेंस थी, उधर रहते थे। तो शाम को मेरा उन्होंने कहना कि वापसी पे, और मैं गुलबर्ग में एक ऑफिस में जॉब भी करता हूँ, तो उन्होंने कहना कि वापसी पे आप हमारे पास आ जाए। तो मैंने शाम को जब फ्री होना तो कभी डिनर उनके साथ चाहे, तो अक्सर वो टीवी चैनल पे उन्होंने स्पोर्ट्स के चैनल ही लगाए होते थे। तो अक्सर कोई बात करते करते, अब जारी बात है उनके साथ मेरी क्रिकेट के अलावा कोई बात तो हो नहीं सकती थी, उन्होंने कहना ये क्या कह रहा है एंकर,
तो मैंने उनको ट्रांसलेट करके बता देना। मैंने फिर उनको अक्सर कहना कि आपका नाम ये दे के ये बात की जा रही है। वो फिर उन्होंने गुस्सा करना कि यार ये जर्नलिज्म पाकिस्तान में कैसी है कि हमने ये बात ही नहीं की ना, हम ये कहना चाह रहे थे, ये क्यों ऐसे कह रहे हैं हमारा नाम लेके। करते करते उन्होंने मुझे एक दिन थॉट दी, कहते यार यू कैन स्पीक वेल, आप यू हैव द नॉलेज ऑफ द गेम एज वेल, यू हैव गेम अवेयरनेस, तो आप क्यों नहीं बोलते। मैंने भी सोचना शुरू किया कि हाँ बात तो ये ठीक कर रहे हैं कि अगर मैं बात कर सकता हूँ और मुझे सारी इन्फॉर्मेशन, और मेरे पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि मुझे इनसाइड सब पता होती थी कि जो नॉर्मली 99% कम्युनिटी को नहीं पता होती कि कौन सा प्लेयर खेलना चाहिए, क्या टीम थिंक टैंक क्या सोच रहा है, आगे सीरीज आ रही है क्या करना चाहिए, किस प्लेयर पे इन्वेस्ट करने चाह रहे हैं, किस पे ये आप आगे बैंक करेंगे, कौन इनका ऐसा प्लेयर है जो फ्यूचर का स्टार है। जैसे मैं बाबर आजम की एग्जांपल दूं तो बाबर आजम इनके साथ 2-3 साल नेट पे काम करता रहा। तो मैंने अक्सर जाना तो मैंने पूछा कि आप इस लड़के के साथ बहुत प्रैक्टिस करते हैं, कहते ये पाकिस्तान का फ्यूचर स्टार है। और इन्होंने इसका नाम लेना, समी असलम का लेना जो कि अभी छोड़ के यूएसए चला गया बेचारा। तो इस तरह की डिस्कशन बड़ी होती थी। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये बात ठीक कर रहे हैं। फिर वो बाबर अली जो हमारे एक्टर हैं उनसे दोस्ती थी, उनसे मैंने एक दफ़ा दोस्ती में गपशप लगाई। उन्होंने कहा आप मेरे शो पे आएँ, और क्रिकेट पे कोई इवेंट चैम्पियन ट्रॉफी चल रही थी, उन्होंने कहा बात करें। वो एक शो किया, वो कोई शो क्लिक कर गया, किसी एक चैनल से कॉल आई, दूसरे से कॉल आई, 2-3 साल एज ए एनालिस्ट काम किया। अब मुझे फिर उसमें प्रॉब्लम एक आती थी, मुझे गुस्सा ये चढ़ता था कि क्वेश्चन जो होने चाहिए वो क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे। ठीक है, जो एक मतलब मैच आपका हो रहा है, आप मैच के बात करने की बजाय आप बात कर रहे हैं वो जी आप बताएं तबीयत ठीक है, अच्छा उसको मेरी तबीयत को क्या करना है, आप मैच का पूछे, अच्छा मैच के भी पूछना तो गेम अवेयरनेस नहीं एंकर को, वो आप बात कर रहे हैं। 1960 में पाकिस्तान ने खेलना शुरू किया तो उस टाइम कैसी टीम थी, अब की कैसी टीम, भाई 1960 को छोड़ दें। बिल्कुल। अब अभी के आप स्ट्रेंथ पे बात करें, वीकनेस पे बात करें, तो वो मुझे लगता था कि 90% एंकर के पास स्पोर्ट्स का नॉलेज नहीं है। बिल्कुल सही। मैं कह रहा था कि वो स्पोर्ट्स का अगर नॉलेज नहीं है तो ये कल को स्पोर्ट्समैन से क्या बात करेंगे, खिलाड़ी से क्या बात करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली इरफान भाई, मेरा सवाल भी अगला यही था आपसे कि हम एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट या एंकर अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं कोई भी, लेकिन सिर्फ शौक होता है बोलने का, होमवर्क पीछे नहीं किया होता, खाली डेट्स देख के या वो कोई रिकॉर्ड की चीज़ें देख के पेपर आगे रख के पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आपका क्या मैसेज है पर्टिकुलरली ऐसे लोगों को, ऐसे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मास कम्युनिकेशन के हैं और अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं और वो ये ना करें, मतलब आगे पेपर ना रखें, मतलब क्या कोई ऐसी मैं उसी तरफ 2-3 स्टेप उसी तरफ आना चाह रहा था। सबसे पहली चीज़ ये है कि पहले तो कामयाब आदमी, ये शाह जी भी कहते हैं कि जो अपने पैशन को पहचान ले कि पैशन उसका क्या है, पहले तो उसको आइडेंटिफाई कर ले। दूसरा मेरा मानना ये है कि आप अपनी एबिलिटीज़ को भी पहचान लें। अल्लाह ताला के बहुत कम ब्लेस्ड लोग होते हैं जिनको पता होता है कि मेरे अंदर क्या एबिलिटी है। 99% उनको जिस काम पे लगा दिया जाता है वो अपनी ज़िंदगी उसी तरह गुजार के उसी तरह दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता कि मेरे अंदर क्या एबिलिटी थी, मुझे क्या करना चाहिए। अगर तो अल्लाह ने आपको इतनी सेंस सर्कल दी है कि आप पहचान है आपको क्या कर सकते हैं, उसको पकड़ें। दूसरा, अगर आप जब पहचान होगी आपको उस काम की, अगर एंकरिंग की है लेट्स सपोज या किसी भी काम की, तो उसको पकड़ के फिर आपके ऊपर ब्लेसिंग हो जाएगी कि उस काम से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। एक खिलाड़ी है, उसका शौक है क्रिकेट खेलना, वो खेलते खेलते इतना अच्छा खेलना शुरू हो गया, प्रोफेशनल बन गया, टीम में आ गया, तो शौक भी पूरा हो रहा है, करोड़ों रुपया भी कमा रहा है, तो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग होगी। या इस फील्ड के अंदर भी बात करें तो वो जब रियलाइज़ कर ले आप तो फिर उस पर चल पड़ते हैं। फिर तीसरा ये कि फिर आपने जिस टास्क को पकड़ना है उसके ऊपर पूरी कमांड होनी चाहिए। अगर आपकी कमांड नहीं है तो फिर आप विद द फ्लो बैक के ख़त्म हो जाएंगे, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। और फिर आप किसी भी फील्ड में हैं, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप बेहतरीन डॉक्टर नहीं हैं, आपको किसी भी हार्ट सर्जन है या हार्ट फिजिशियन है तो उसको प्रॉपर अगर हार्ट की तो कोई पता है तो 1, 2, 3, 4 केसेस के बाद उसकी हिस्ट्री बनना शुरू हो जाएगी, ये यार इसने बड़ी ज़बरदस्त डायग्नोज किया। इसी तरह एंकरिंग की फील्ड के अंदर आपका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था कि आपके क्वेश्चन से आपका गेस्ट पहले कंफर्टेबल होगा, वो एंजॉय करेगा, फिर उसके बाद व्यूवर एंजॉय करेगा। व्यूवर कहेगा यार ये जो बात करता है ना, ये तो मैं सोच रहा था। व्यूवर अच्छा, जो व्यूवर सुनने वाला है वो कहता अपने आप से रिलेट करना शुरू करता है एंकर को, यार ये क्वेश्चन तो मेरे माइंड में भी आया था, इसने ये पूछा। डेटों से क्या करना है आपने। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के अंदर 90% एंकर जो हैं वो डेट्स के ऊपर बात करते हैं, स्टैट्स के ऊपर बात करते हैं। स्टैट्स अगर सपोज आप निशान नहीं है स्पोर्ट्स के एंकर, मैं आपको एक पेपर देता हूँ डेट्स याद करके आज फलाने मैच के ऊपर बात कर दे, तो आप भी घंटे का शो कर जाएंगे, ठीक है। तो पेपर वाला जो क्वेश्चन है तो वो पेपर का फ़ायदा नहीं है, आपको बात करनी है फैक्ट्स के ऊपर। ये लेट्स सपोज स्पोर्ट्स की हम बात करें, ये स्पोर्ट्स खेली जा रही है, इसमें क्या क्या
चीज़ें इन्वॉल्व हैं, वेदर का क्या इसमें रोल है, पिच का क्या रोल है, जैसे क्रिकेट को रिलेट और हम इसको आगे बात को बढ़ा लें तो वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन क्या मैटर करती है, पिच का बिहेवियर क्या है, कौन से प्लेयर ज़्यादा सूटेबल रहेंगे, कौन से बैट्समैन ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अगर आप इधर गए जी उस टाइम में पाकिस्तान जीता था, इधर वो जीता था, तो आप समहाउ व्यूअर ने कहना यार ये क्या बात है, जीता था तो हमें पता जीता था, अब क्या करें हम, बिल्कुल सही, अभी क्या करना चाहिए, तो वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही। अच्छा इरफान, जब हम आपके साथ ये सेशन प्लान कर रहे थे तो पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब और कासिम मलेशिया फाउंडेशन का जो हमारा पेज है वहाँ पर हमें डिफरेंट क्वेश्चंस रिसीव हुए थे। अभी रिसेंट पास में ही विराट कोहली वाला एक इंसिडेंट जो है वो आया। एक हमारे फॉलोअर का क्वेश्चन ये था, आई वुड लाइक टू आस्क ऑन हिज बिहाफ, वो ये था कि जी कि वो इंसिडेंट पूरा हो गया और जब वो इंसिडेंट चल रहा था, चीज़ें हो रही थी, डेड बॉल वाला, उसने 3 रन ले लिए, नो बॉल को उसने इशारा किया कि नो बॉल दे, तो फिर वहाँ नो बॉल भी दी, कमेंटेटर्स ने कोई कमेंट नहीं किया उसके दौरान। व्हाट इज़ द मेन रीज़न? इसको पूरा ओवरऑल देखना पड़ेगा। पहले तो एक तो ये है कि जिन लोगों ने डिबेट ये शुरू की उनके पास लैक ऑफ नॉलेज था, हमारे प्लेयर्स के पास भी लैक ऑफ अवेयरनेस थी, लैक ऑफ नॉलेज था। आईसीसी का जब भी इवेंट होता था एक बुकलेट दी जाती है रूल एंड रेगुलेशन के लिहाज से, तो ये हमारे प्लेयर की भी मिस्टेक है कि उनको अवेयर नहीं थे। नो बॉल को ज़्यादा डिस्कस कर लेते। जो डेड बॉल की बात थी, बॉल जब आपकी विकेट को लगती है, नो बॉल के ऊपर जो फ्री हिट बोला जाता है उस पर आउट नहीं होता बैट्समैन, ठीक है। आउट हो सकता है हैंडिंग के बॉल के ऊपर, रन आउट हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड पे हो सकता है, नहीं है। अब उस पर वो रन ले सकता है, वो उन्होंने लिया। इट्स मीन कि दे वर अवेयर, वी वर नॉट अवेयर। हमारे प्लेयर रादर दैन गेंद को पकड़ते, शहीनशाह अफरीदी खड़े थे, तो उन गेंद के पीछे जाने की बजाय रिजवान को रिएक्ट करने, वो अपील करना शुरू हो गया और फिर वो अंपायर की तरफ लड़ पड़े कि क्यों भाग रहे हैं, ये क्या हो रहा है। तो दे वर अवेयर बाय द लॉ। उन्होंने इसी इसना का फ़ायदा लेते हुए अगर 1 रन बनना था तो उन्होंने 3 ले लिए। तो पहले तो ये लैक ऑफ नॉलेज है। तो जो लोग बात सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, दे आर नॉट अवेयर कि क्या रूल एंड रेगुलेशन थे। नो बॉल के ऊपर हम बात कर सकते हैं। नो बॉल के ऊपर यह है कि वो 50-50 था। कोहली एक स्टेप आगे आया, उसने आके जब हिट की, उसकी हिट प्रॉपर बैट पे नहीं आई थी, उसने साथ ही अंपायर को डिमांड की, अंपायर ने भी फर्स्ट गो में नो बॉल नहीं दी। तो उसके ऊपर ये अंपायर को रैशनल ये डिसीजन होता है, ये लॉजिक प्रिवेल करती है इसमें क्रिकेट के अंदर कि जहाँ भी अंपायर डाउटफुल होगा उसने थर्ड अंपायर के पास जाना है। हम तब अंपायर के पास जाएंगे जब लेट्स सपोज, उसमें भी हमारी भी मिस्टेक और मिस्टेक है, अगर लेट्स सपोज कोहली आउट हो गया, ठीक है, तो कोहली आउट हो गया तो फिर दोनों पार्टीज में से कोई एक टीम जाके कह सकती है अंपायर को जी ये नो बॉल चेक करें थर्ड अंपायर के। अंपायर इधर से चेक खुद कर सकता था कि जब वो लगा और कोहली डिमांड कर रहा है कि रादर देन फिर नो बॉल दी जाए, आप इसको कहते जी हम थर्ड अंपायर से वेरीफाई करेंगे। इतना क्रूशल मोमेंट चल रहा है मैच का, लास्ट ओवर है, सबसे मेन विकेट है, तो आपको थर्ड अंपायर का होना ही ओपिनियन इसी टाइम के लिए चाहिए कि जहाँ थोड़ी सी कोई कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। जैसे एक दादा कैच का आपने देखा होगा, एक रन आउट उससे पहले देखा था कि हमें लग रहा था कि पता नहीं आउट है या नहीं, तो थर्ड अंपायर की मदद ली गई। इस इंसिडेंट के अंदर भी जो अंपायर्स की मिस्टेक इस पार्ट के ऊपर है कि अगर वो एम्बिगुइटी आ गई, डाउट आ गया, आप थर्ड अंपायर से लेते यही डिसीजन, लेट्स अज्यूम थर्ड अंपायर नो बॉल देता, तो किसी ने ये आर्ग्यू नहीं करना था। उन्होंने कहा जी वेरीफाई की, अंपायर दे डिड द जॉब, थर्ड अंपायर ने अपनी सेटिस्फेक्शन की और उसे लगा कि कभी जो कोहली है वो बैंड नहीं हुआ और उसने जब शॉट मारी थोड़ा सा ऊपर से, लेट्स अज्यूम वो ऐसे अपना वर्डिक्ट देता तो फाइन, नो प्रॉब्लम, तो कंट्रोवर्सी बननी नहीं थी। क्योंकि अंपायरों ने उसको रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसके बाद वो नो बॉल के बाद फ्री हिट भी होगी, तो वो सारा एक क्योस बन गया। और उस क्योस के अंदर सारे के सारे, जैसे कहते हैं ना पाकिस्तान में हर बंदे के पास क्रिकेट की नॉलेज है, हर बंदे के पास पॉलिटिक्स की भी नॉलेज है और हर बंदा इधर डॉक्टर है। ये 3 चीज़ें तो आप किसी छाबड़ी वाले से भी पूछ लें, वो आपको कहेगा मुझे पता, बताएं किस पे बात करनी है। तो लिटिल नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस, वही चीज़ हुई। बिल्कुल सही। अच्छा इरफान, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे जो फॉलोअर हैं उनकी तरफ से था, वो ये था कि जी बाकी अगर हम टीम्स की बात करें तो उनके प्लेयर्स की कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अच्छी होती हैं, अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी होती है, वो ज़ुबान को, क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर उसके ऊपर वो जवाब देते हैं। हमारा जब खिलाड़ी जब मीडिया के सामने जाता है तो हाथ पांव फूल जाते हैं, उसको समझ नहीं आती कि क्या है, उसके एक्सप्रेशंस कहीं जा रहे होते हैं। एक बड़ी फेमस हमारे क्रिकेटर है, मैं नाम नहीं लूँगा, वसीम अकरम ने उनकी थोड़ी सी मिमिक्री भी की थी। सो आप इस सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक तो चीज़ ये है कि कोई भी क्रिकेटर है, खिलाड़ी है, वो ब्रांड एम्बेसडर भी है अपने कंट्री का, और वो जब जाता है तो रिप्रेजेंट करता है। और कोई भी कैप्टन नॉर्मली हमारे एशिया के कल्चर के अंदर फ़ौरन नहीं लगा दिया जाता। जैसे बाबर की बात करें तो 2-3 साल ये पहले वाइस कैप्टन भी रहे, सरफराज के साथ अटैच रहे, फिर लगा। ये प्लेयर के ऊपर भी ऑनस आ जाता है, वो खुद कितना विटी है, कितना कॉन्शियस है, इस चीज़ को समझता है। जैसे हम एग्जांपल देनी चाहिए वसीम अकरम की, वकास यूनुस की, ये कौन सा पढ़े लिखे थे, ठीक है, शोएब अख्तर कौन सा पढ़ा लिखा था,
बट ग्रेजुअली दे इम्प्रूव्ड लॉट और इस लेवल पे आए कि वो इंग्लिश भी सीखी और इंग्लिश कमेंट्री के साथ वो दुनिया के हर फोरम पे जाके बात की। तो ये तो आपके प्लेयर के ऊपर भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एज इंडिविजुअल कि वो कितना लेता है। बोर्ड के ऊपर भी थोड़ा सा इसका ऑनस आता है कि वो भी रिस्पॉन्सिबल ठहरे। अगर आप किसी प्लेयर को फ्यूचर में फोर्सी कर रहे हो कि ये हमारा वाइस कैप्टन है, 2-3 साल बाद जैसे एक सिस्टम चला सरफराज के साथ बाबर अटैच था, तो इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर वो इतना कॉन्शियस नहीं है, विटी नहीं इस चीज़ को लेके, तो आप उसको ग्रूम करते। ग्रूमिंग देखें, ग्रूमिंग सिर्फ ग्राउंड की हद तक नहीं है, अब बहुत मल्टी डायमेंशनल किस्म की स्पोर्ट हो चुकी है। ग्राउंड की हद तक भी करनी है, बात भी करनी है, गेम अवेयरनेस, मीडिया को फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, प्री एंड पोस्ट होती है, फिर उसके बाद प्रेस टॉक भी होती है। अब तो तीसरी भी चीज़ आ गई है, तो कैप्टन को 3 जगह बोलना पड़ता है। तो आपसे मल्टीपल क्वेश्चन किए जाते हैं, एक आधा मिस्टेक कर दी, फिर बात किस टाइम पे कौन सी करनी, कितनी नहीं करनी। अभी एक और डिबेट भी आजकल चल रही है कि जैसे हारने के बाद ड्रेसिंग रूम की एक वीडियो शेयर हुई जिसमें बाबर आजम टीम को बैकअप कर रहे हैं, वो सारा कह रहे हैं हार गए कोई बात नहीं, आप अच्छा खेले। नवाज़ को बड़ा उठा रहे थे वो कि तुम मेरे मैच विनर हो, तुम आगे भी जिताओगे। ये अब उसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक तो ये है कि ड्रेसिंग रूम की जो डिस्कशन है ये इट शुड बी सीक्रेट, वो अच्छी है बुरी है, डांटा प्यार किया जो किया, वो डेकोरम का पार्ट ये होना चाहिए कि बाहर नहीं आनी चाहिए। और मेरा भी वैसे बिलीव ये है कि नहीं होनी चाहिए। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि जी कितनी बड़ी इनकरेजिंग साइन है पूरी नेशन के लिए कि जी वो उस कप्तान उसको उठा रहा था। बट मेरा मानना ये है कि थोड़ा सा लोग उसको फिर दूसरे पर्सपेक्टिव में लेते हैं कि ड्रामाई वीडियो है, फलाना है, दिखाने के लिए बनी। तो आपको चाहे जो भी डिस्कशन हो रही है, हो सकता है हाश भी हो, आप उसको जैसे कैप्टन जो है वो फादर फिगर का रोल प्ले करता है, वो हो सकता है डांटे भी लड़के को, तुम्हारी मिस्टेक की वजह से हम इतना क्रूशियल मैच हार गए, वो कर सकता है। तो अच्छा डांटना या वो समझाना जो भी है, वट एवर द केस है, बट इट शुड बी सीक्रेट। जैसे किसी गवर्नमेंट अदारे का भी होता है, आप इंटरनल जो मीटिंग्स होती हैं, आपके अदारे के अंदर भी जो मीटिंग्स होती होंगी पॉलिसी के लिहाज से, दूसरी इट शुड नॉट बी डिस्क्लोज विद एनीवन। वो तो आपके इंटरनल कोर मेंबर को ही पता होना चाहिए कि क्या बात हुई, वो जो भी थी व्हाट्सएवर। तो मेरा भी ये मानना है कि वो डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, और सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बोर्ड के ऊपर है। मैंने पीछे एक इनको फीडबैक भी दिया था कि आप इनकी जहाँ क्रिकेट की आप ट्रेनिंग कराते हो, इनको मोटिवेशनल लेक्चर भी करवाए जाए, शाहजी जैसे लोगों को साथ इंडक्ट किया जाए, उसके अलावा भी कुछ साइकोलॉजिकल लोगों को भी लेके जाए जो इनको एथिक्स को भी साथ एजुकेट करें, मोरालिटी के ऊपर भी करें, प्लस इस साथ साथ आप इनके साइकोलॉजिकली चीज़ों के ऊपर भी करें। ये जो मैच हम हारे हैं ये प्रॉपर अगर आप उसको बहुत डीपली देखें तो नफ्स की वजह से हारे। 100% गेम हमारे हाथ में थी, हमारे लड़कों ने हर पार्ट के ऊपर, फील्डिंग के ऊपर, गेम अवेयरनेस के ऊपर ना होना, पैनिक कर जाना, वाइड्स बॉल का कर जाना, वो ये सारी देखिए क्यों होती हैं क्रिकेट के अंदर मिस्टेक। जब आप प्रेशर आता है तो अपने नर्व्स को लूज़ कर जाते हो। इसीलिए कहते हैं ना कि प्रेशर के अंदर, गुस्से के अंदर या परेशानी के अंदर आपने अपने नर्व्स को कंट्रोल रखना है। ये तो हमारी सुन्नत भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुस्सा है तो बैठ जाए, पानी पी लें। तो ये टूल्स हैं बेसिकली, तो ये आपको अडॉप्ट करने चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इस पर एज ए नेशन भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। अच्छा इरफान, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे फॉलोअर की तरफ से हुई है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम कई दफ़ा तो टीम नज़र आती है, लेकिन कई दफ़ा वो इंडिविजुअल की टीम नज़र आती है। मतलब कोई इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहा है तो फिर टीम परफॉर्म कर रही है, सम टाइम बीच में कोई टीम वर्क नज़र आता है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द मेन रीज़न? ये टीम के अलावा मैंने जितना क्रिकेट को 20-25 साल से फॉलो कर रहा हूँ, ये एज ए नेशन मसला है हमारा। ये हमारी जो सब कॉन्टिनेंट की पट्टी है ना जी, ये उसके अंदर भी है, ये इंडिया के अंदर भी आपको नज़र आएगा, ये आपको बांग्लादेश में भी नज़र आएगा, शायद समहाउ आपको श्रीलंका में भी नज़र आएगा। तो ये तो एकदम नहीं चेंज होने वाला। इसको तो चेंज होने में आपको शायद डेकेड्स चाहिए, सदी चाहिए कि इसको चेंज करने के लिए इंडिविजुअल लेवल पे। हाँ, ये ज़रूर आप कर सकते हो कि जो आपने एक बंच बना दिया है 12-15 लड़कों का, उनकी आप ग्रूमिंग करते रहे, वो आसान है। पूरी सोसाइटी को करना मुश्किल है, बट अगर आपने क्वेश्चन पूछा क्रिकेट के हवाले से, तो मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। उसको प्रिपेयर करना आसान है। उसकी जिस तरह एक फौजी होता है, सोल्जर को आप क्या करते हो, उसको प्रिपेयर करते हो, उसकी रोज़ ब्रेन वॉशिंग करते हो आप कि आपने जाना है, आपने खड़ा रहना है महाज के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर, अगर कोई होगा तुमने फायर कर देना है, आपने रुकना नहीं, आपने पूछना भी नहीं किसी से। तो उसकी एक ट्रेनिंग है ना कि वो 14 घंटे 15 घंटे -20-25 में भी खड़ा है, वो उसको बता दिया गया है। इवन मैं तो अक्सर कहता हूँ कि ब्रेन वॉशिंग दुनिया की सबसे डेंजरस चीज़ है। ब्रेन वॉशिंग एक खुदकुश हमलावर को भी, सुसाइडर को भी ब्रेन वॉशिंग है ना जी। उसको जो भी मैसेज दे के भेजा जाता है तुमने ये काम करना है। किसी की जान लेना एक बहुत बड़ा गुनाह, मुश्किल काम, और अपनी जान लेना उससे बड़ा मुश्किल काम, और वो करता है बंदा
क्यों करता है? ब्रेन वॉशिंग इस कदर स्ट्रॉन्ग होती है कि आप वो कर जाते हो। बिल्कुल। तो हमें भी ये करने की ज़रूरत है कि हमारे जो लड़के इस क्रिकेट या किसी स्पोर्ट्स के अंदर आते हैं, 95% वो अच्छे एजुकेशन बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करते, होते भी हम्बल बैकग्राउंड से हैं, जहाँ पे पीछे इस तरह ग्रूमिंग वाला ये मामलात का कोई सेटअप ही नहीं होता, ना कोई बाप माँ कोई इस तरह की चीज़ों को भी सिखाते हैं। वो आए और सिर्फ क्रिकेट खेली, बाहर रहे, घर में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, स्कूल नहीं जा रहे, तो उनको तो बिल्कुल मेरी नज़र में आसान है सिखाना, वो कोरा कागज़ है, क्योंकि उसको तो आप जो प्रिंट कर देंगे उसके दिमाग के ऊपर उसने वो हो जाएगा, उसको अच्छी अच्छाई के बताएंगे, अच्छाई बताते रहेंगे, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। होता क्या है कि हम एक दो दफ़ा बता के चीज़ को ना छोड़ देते हैं। अच्छा, अच्छाई आपने एक दो दफ़ा बता के छोड़ दी, उसने थोड़ा इम्पैक्ट रखा, वो ख़त्म होगी। और आपने बुराई अगर आपने प्रिंट होना शुरू होगी, या गैदरिंग किसी कंपनी का क्यों बोला जाता है गुड कंपनी कीप्स अ मैन परफेक्ट, तो वो आपको अच्छा क्यों रखती है कि आप बार बार इन्फ्लुएंस हो रहे हो उससे। मैं उसको रिलेट इस्लाम से करना चाहूँगा। नमाज तो आप एक दफ़ा पढ़ के भी छोड़ सकते हैं, 5 टाइम क्यों पढ़ रहे हैं? बड़ी मतलब सिंपल सोचे कि एक दफ़ा पढ़े आप, जी अल्लाह की इबादत करी तो एक दफ़ा कर ली मैंने, अब मैं 5 दफ़ा क्यों कर रहा हूँ? तो अल्लाह पाक भी आपको मैसेज ये दे रहा है कि आपने मेरी वादानियत को बार बार पहचानना है, आप भूल ना जाएँ। आप दुनिया के कामों में लग गए, जॉब पे, किसी और काम में, एक्टिविटी में, तो आपने भूल जाना मुझे। आपने 5 टाइम आना है मेरे पास, 5-6 दफ़ा आपने सर रखना है ज़मीन में कि मैं आपका खुदा हूँ, ठीक है? तो इस वादानियत को पहचानना है। तो इसी तरह दूसरी ज़िंदगी के अंदर भी आपने ये काम करना है। अपनी लेमन लाइफ ने, अपनी रूटीन लाइफ के अंदर जो भी काम उसने करना है, चाहे वो अच्छाई का है। मेरा इसको और अच्छे तरीके से अगर एक्सप्लेन मैं लास्ट नोट पे करूँ, तो बच्चे की ट्रेनिंग माँ कैसे करती है? बच्चा है वो आग को भी हाथ लगाता है, स्विच के अंदर भी हाथ देता है, माँ हर दफ़ा रोकती है उसको, ठीक है? उससे बार बार वो 100 दफ़ा करेगा, 100 दफ़ा रोकेगी, बेटा करंट है इसमें से, ठीक है? बच्चे को तो नहीं पता, माँ इतना करेगी जब तक वो इतनी सेंस में नहीं आ जाएगा 2-3 साल की एज में, जब बच्चे को खुद रियलाइज़ करेगी अब नहीं जाता ये स्विच की तरफ, अब ये हाथ आग की तरफ नहीं लगाता, तो उसको जब इतनी सेंस आ जाती माँ छोड़ देती है, माँ नहीं कहती। तो इसी तरह एक इंडिविजुअल के लिहाज से भी इस तरह है कि उसको इतना तो ज़रूर करें। ये हमारी सोसाइटी का है कि हम बड़े वो शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, अच्छा जी कह देता एक बारी बस गल मुक गई, हुन ऐ जाने देता काम जाने, तो वो उसका मसला है। अच्छा इरफान, एक फाइनल क्वेश्चन एंड देन वी आर गोइंग टू रैप अप। हम अक्सर जो हमारे जो प्लेयर्स हैं उनका एग्जिट अच्छा प्लान नहीं करते हैं। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, अच्छा एग्जिट नहीं देते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या बाकी बात कर लें, हम उठाते तो बहुत हैं हम, लेकिन हम रुलाते भी शायद उतना ही है। जब वो बेचारे पे थोड़ा सा टफ टाइम आता है या रिटायरमेंट का आता है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी रिटायरमेंट का कभी किसी को पता ही नहीं चला कि वो रिटायर हो चुके हैं। ये क्या रीज़न है? मेरा ख्याल आप भी बहुत क्लोजली सारे स्पोर्ट्स को देखते हैं, जो इतना आपने इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा, ये भी बड़ा सैड और अनफॉर्चुनेट है। दोनों तरफ इसका पेंडुलम को मूव करना चाहिए। एक ज़्यादा मेरा मानना ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर जो अदारा है, जो बोर्ड है, उसकी बात करें तो उस पर ज़्यादा आता है। अनफॉर्चुनेटली पहले प्लेयर की बात कर लें तो वो रिटायर होने ही नहीं चाहता कोई। जब वो लेटर पार्ट के अंदर अपनी स्पोर्ट्स के अंदर जाता है तो वो कहता है मैं रिटायर नहीं होऊंगा। मैं क्यों रिटायर हूँ? क्योंकि उसको लाइमलाइट पीछे जो 15-20 साल की होती है, पैसा, फेम, सब कुछ, वो छोड़ने को तैयार ही नहीं होता उस स्टेज को। वो कहता है स्टेज पे मुझे हमेशा रहना चाहिए। ये नहीं देखता कि मेरी आज परफॉर्मेंस जो आज से 10 साल पहले थी अब वो नहीं है, अब नया बच्चा जो आ रहा है ये उसका चांस, उसका टाइम है, ये मुझे उसको अपॉर्चुनिटी देनी है। अनफॉर्चुनेटली एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा जो जाता है, वो जा रहा होता है, वो ये भी कहता है कि मुझे आप इस तरह का फेयरवेल दें कि मुझे पहले कप्तान बनाया जाए। उसकी डिमांड्स ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वो कहता है जी मुझे कप्तान बनाया जाए, कप्तान बना के मुझे एक बड़ा फेयरवेल किसी ऐसी शील्ड या ऐसे दिलवाया जाए, देना चाहिए। बस वो कम्युनिकेशन गैप मेरा तो मानना ये शायद से बड़ा ये है। और वो फिर हमारे एशियन कल्चर के अंदर जो प्लेयर है ना, वो लार्जर दैन बोर्ड या ऑर्गेनाइजेशन भी बन जाते हैं। हिस्ट्री ऐसे भरी पड़ी है। लेकिन हमारा हमसाया मुल्क है वो शायद ऐसे नहीं करता। उनका भी ऐसे ही मसले हैं। अच्छा, उनके भी ऐसे मसले हैं, सिर्फ उनका मीडिया और तरह करता है, वो कवर कर देता है मसले। मैंने बताया ये बेल्ट पूरी ऐसी है। ये सब कॉन्टिनेंट की पट्टी के अंदर ये मसला है कि हम ये सारे जो प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई करेंगे ना, तो ये सब के अंदर है। सिर्फ वो ये है कि वो हाईलाइट कम करते हैं, हमारी हाईलाइट ज़्यादा होती है। हमारा मीडिया इस पे चीज़ पे सेल आउट करता है, चीज़ों को बेचता है वो। तो फिर अदारे का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए आता है, फिर वही बात कि वो फादर फिगर है, उसने, ये उसके बच्चे हैं, ये तमाम प्लेयर या इंडिविजुअल जो हैं, इनका काम है उनको समझाना, बैठाना। कई दफ़ा जब कम्युनिकेट नहीं किया जाता, जैसे मैं कभी प्राइम एग्जांपल देना चाहूँगा मोहम्मद हफीज़ की। इससे पहले आप 15-20 साल में जितने लड़के
आप देखेंगे सब खवारी की तरह रिटायर हुए। रिटायर अभी तक आप मुझे, मैं आपसे 5-6 नाम लूँगा, आप कहेंगे मुझे नहीं पता कब रिटायरमेंट ली थी, ली नहीं। ठीक है, मलिक अभी नहीं ले रहा, आपको फरीदी का नहीं पता होगा, आपको रज़ाक की रिटायरमेंट का नहीं पता होगा, आपको यूसुफ की रिटायरमेंट का नहीं पता होगा, बड़े नामों की बात कर रहा हूँ। किसने कब रिटायरमेंट ली आप कहेंगे मुझे नहीं पता ये कौन सा था, क्योंकि पता ही नहीं चला कब हुई। तो हफीज़ ने बोर्ड से कांटेक्ट किया मल्टीपल टाइम कि मैंने रिटायरमेंट लेनी है या मैंने बात करना चाह रहा हूँ। बोर्ड ने उसकी बात नहीं सुनी। बोर्ड क्या अज्यूम कर रहा है, शायद ये और खेलना चाह रहा है तो ये इसलिए मिलना चाह रहा है। और उसने फिर जब उसने एक मैसेज दिया कि मैं रिटायरमेंट के लिहाज से बात करना चाह रहा हूँ तो देन दे लिसन टू हिम, और उसने फिर बड़ा ग्रेसफुली आके और वो किया। बट ये कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। दोनों पार्टीज़ को बैठे हैं, उनको भी चाहिए कि इनको बिठा के पहले समझाएं कि आपका टाइम इज़ ओवर, हम ये एक्सपेक्ट लेवल था हमारा, टीम का जीतना हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है, वो आप जिताएं या कोई और जिताए। अब बच्चा जो पीछे से आया है ही इज़ एबल टू डू दैट, वो उसको संभालने के लिए रेडी है। अब आप एज ए कमोडिटी पहले थे, अब अनफॉर्चुनेटली एक दुनिया का अरूज को जवाल वाला सिलसिला कर रहा है। सूरज ने भी नीचे जाना है, हर दुनिया के चीज़ ने जाना है, कोई दुनिया की ऐसी चीज़ नहीं है और जवाल को अरूज है, ये सब कुछ ऐसा चलेगा। तो आपने उसको कंक्लूड करना, और आप जब बिठाएंगे, मेरा नहीं ख्याल कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से की जाए तो एंड ऑफ द डे आपका अदारा ग्रो करेगा, आपका इंडिविजुअल भी करेगा और फिर अल्टीमेटली मुल्क का नाम रोशन होगा। थैंक यू इरफान, थैंक यू फॉर योर टाइम, फॉर योर लव, आई मीन यू आर अमेजिंग। बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अनकरीब एक नए गेस्ट नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। टेक केयर, बाय बाय।